बारे में भी बताएंगे जो अमेरिका में रिसर्च की गई है, जो ये बताती है कि युवाओं में वायु प्रदूषण को लेकर खतरा और बढ़ने वाला है और मौतों का आंकड़ा भी वायु प्रदूषण को लेकर बढ़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है भारत, चीन और रूस को वायु प्रदूषण को लेकर ही। इसलिए यह मुद्दा बेहद गर्म है। साथ ही साथ विज्ञान की बात में हमें भी आपको बताना जरूरी हो जाता है कि आप कैसे रखें अपना ध्यान और कैसे रहें स्वस्थ। तो बात जब हम वायु प्रदूषण की कर रहे हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है राजधानी दिल्ली का, क्योंकि राजधानी दिल्ली की कहानी यूं ही है। बात अगर पूरे भारत की करें तो यूं तो पूरे भारत में वायु प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बात जब हम दिल्ली एनसीआर की करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में लगातार वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे वायु प्रदूषण पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रख सके, क्योंकि दिवाली भी नजदीक है। उससे पहले किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके वायु प्रदूषण पे, उसके लिए दिल्ली सरकार सोच रही है। आसपास के जो राज्य हैं वो लगातार काम कर रही है और कैसा काम दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद तमाम जानकारी देंगे कि आखिर कैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें, कौन सी ऐसी सतर्कता आपको बरतने की जरूरत है इस कोरोना काल के बीच कि आप वायु प्रदूषण से भी बच सके, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये दिल्ली की खास रिपोर्ट देखिए कि दिल्ली में किस तरीके से सरकार कोरोना पर काबू पाने की कोशिश में लगी है। प्रदूषण के जहर से आधा हिंदुस्तान परेशान है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत तकरीबन आधे हिंदुस्तान की आबोहवा जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में तो प्रदूषण अपने सर्वोच्च पैमाने गंभीर रूप से खतरनाक स्तर को भी पार करते हुए 3 गुना आगे तक चला गया है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे बीमारियों का डर, विकास कामों पर दोबारा ब्रेक लगने का डर और सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संकट में संक्रमित होने का खतरा, यानी फिजा में प्रदूषण स्तर का बढ़ना लोगों के अंदर जहर घुलने के बराबर है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार भी हर तरह से प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रही है और इन्हीं कोशिशों के बीच सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। फैलानी चलती है, प्रदूषण होता है, तो इन सभी को देखते हुए दिल्ली में यूथ प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान जो दिल्ली की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, इसमें सहयोग करें। जहां भी दिल्ली के किसी भी कोने में आप वाहन पे है और लाल बत्ती आती है तो कृपया करके अपने वाहन का इंजन ऑफ करें और इस प्रदूषण मुक्त दिल्ली में अभियान में सहयोग करें। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जहां युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चल रहा है, इसी क्रम में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर पूसा रोड चौक की लाल बत्ती पर वाहन चालकों को लाल बत्ती होने पर इंजन बंद करने के लिए जागरूक किया। हाथों में तख्ती लिए आप नेता और कार्यकर्ता सिग्नल पर रेड लाइट के दौरान लोगों को जागरूक करते नजर आए। आप विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि सभी वाहन चालकों को प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार की मदद करनी चाहिए। अगर लाल बत्ती है तो गाड़ी बंद कर दे ताकि उसके धुएं से होने वाला प्रदूषण कम से कम हो। इस वायु प्रदूषण से भीषण लड़ाई में बहुत योगदान दिया, बहुत साथ दिया है। उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं और उन्हें आंकड़ों के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि यदि हम लाल बत्ती पे जब खड़े होते हैं उस समय अपनी गाड़ी को ऑफ कर दें, गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, जिस कैंपेन का नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, उसके माध्यम से भी हम जो एयर पोल्यूशन के अंदर व्हीकुलर एमिशन है, गाड़ी से उभरने वाला जो वायु प्रदूषण है, उसको कम कर सकते हैं और अपना योगदान इस एयर पोल्यूशन की लड़ाई में दे सकते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नई नई तरीकों से, कैंपेन के माध्यम से, मजबूत ठोस कदमों के माध्यम से वायु प्रदूषण से लड़ने का एक प्रयास कर रही है और सफल प्रयास कर रही है। और मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई में, जो एक दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये उत्तर भारत की लड़ाई है
और वायु प्रदूषण खाली दिल्ली का